ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन नहीं किया है क्या है। ओके, खैर मैं बाद में जवाब दूंगा। नाउ आई वांट टू सॉल्व कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम सी। अगर ये प्रॉपर सवाल सॉल्व कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप फाइनल के लिए इनडायरेक्टली रेडी होंगे। और ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्लाइड्स ही यूज़ कर रहे होंगे। ओके, सो स्लाइड्स पे ही मैं जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की बेस पर हम इस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक मिनट मुझे। ओके, सो इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कंपनी प्रोड्यूस किट्स फॉर फैक्स मशीन, एनहेंसमेंट मेमोरी इन्वेस्टमेंट किट्स फैक्स मशीन। इनकी सेल्स बड़ी एरेटिक है, कुछ महीनों में प्रॉफिट होता है, कुछ महीनों में लॉस होता है। तो ये कंपनी का इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपके सामने मौजूद है। और ये फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, इस फॉर्मेट के अंदर अगर हम इंफॉर्मेशन देखते हैं तो आपके सामने सेल्स की क्वांटिटी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी मौजूद है। और क्वांटिटी कितनी मौजूद है? यस, क्वांटिटी मौजूद है 13,500। प्राइस भी मौजूद है, यस सर $20। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस मौजूद है। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस टोटल कितने मौजूद हैं? 1,89,000। और हमें आपको याद हो तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम करते थे। क्या काम करते थे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे। तो पर यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या कैलकुलेशन करनी होगी? ये मैं पेन चेंज करके कर रहा हूँ। 1,89,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से, तो मेरे पास कुछ ना कुछ नंबर आएंगे। सही है? ओके, यस आयशा आपने हाथ उठाया है, तो मैं आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक की। माइक अनम्यूट करके बोलें। आयशा योर हैंड इज रेज्ड, कुछ पूछना चाह रही हैं? ओके, नहीं हम। हेलो जी जी बोलें। सर, मैं कह रही थी कि आप इसकी रिकॉर्डिंग कर लें। कर चुका हूँ, देख लें, साथ साथ रिकॉर्डिंग चल रही ठीक है है। सर, ओके ठीक। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वगैरह वाली बात अगर हम देखते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंस को क्वांटिटी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेटर की तरफ जाता हूँ तो कैलकुलेटर में आपके पास क्या नज़र आ रहा है? सिंपली 1,89,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1,35,500 से, तो 14 आ रहा है। यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास 14 आ गया। सही है? तो ऑलमोस्ट ये जो चीज़ नहीं थी वो साथ साथ कैलकुलेट कर ली। फिर इसके बाद अगर हम फिक्स एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो फिक्स एक्सपेंसेस 90,000 है। और ओवरऑल इनको क्या हो रहा है? 9,000 का लॉस हो रहा है। डेटा आ गया। अब सबसे पहले पहली रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है? ये रिक्वायर्ड में यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड वन हमारी क्या है सर? CM रेशियो कैलकुलेट करना है। और CM रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है? CM डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो CM कैसे निकलेगा सर? कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ये 81,000 पहले से मौजूद है, इसको डिवाइड कर देंगे सेल्स से 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है सर? 81,000 डिवाइडेड बाय 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर ये आ रहा है 30%। तो भाई कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो आपके पास आ गया। रिक्वायर्ड 1 CM रेशियो हमारे पास आ गया, कितना आ गया? 30%। सर दूसरी रिक्वायर्ड क्या कह रहा है सर? ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन यूनिट्स एंड डॉलर्स, अमाउंट में भी करना है। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी का फार्मूला क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय P माइनस V। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट सर कितनी मौजूद है सर? ये रही मौजूद है 90,000, तो ये मैंने 90,000 लिखा। सर प्राइस कितनी मौजूद है? यस सर मौजूद है 20, ये 20 लिखा। माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं था, ये हमने कैलकुलेट किया 14, तो ये 14 आ गया। तो सर 90,000 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितनी फिगर आ रही है? 90,000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 15,000। तो ये हमारी क्या आ गई? ब्रेक इवन क्वांटिटी आ गई। ओके, लोग स्टूडेंट साथ साथ कर रहे हैं, आसान अपने फिगर्स को चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, नाउ ब्रेक इवन क्वांटिटी में दो चीज़ें थी। क्या थी? ब्रेक इवन क्वांटिटी यूनिट्स भी था और ब्रेक इवन क्वांटिटी सेल्स में भी था। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी यूनिट्स और ब्रेक इवन, ये क्वांटिटी था। अब क्वांटिटी के बाद मुझे किस में चाहिए? रुपीज़। अगर रुपीज़ में दो तरीके हैं। रुपीज़ का अगर आपको याद होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट को CM रेशियो से या डिवाइड करना था,
या एक और फार्मूला क्या था, और ब्रेक इवन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें किससे, प्राइस से, दोनों हो सकता है। तो देख लें आंसर आपके पास क्या आ रहा है, मैं दोनों से करवा रहा हूँ, यानी ये दो अल्टरनेटिव है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 90,000। सर CM रेशियो कितना है 30%, तो 30% को 0.3 लिखेंगे, तो 90,000 को अगर मैं 90,000 को डिवाइड कर देता हूँ 0.3 से, तो सर ये 3 लाख आ रहा है। तो इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स कितनी है 3 लाख। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ रही है 3 लाख। अच्छा, अब क्वांटिटी की बात करते हैं, तो इतने यूनिट सेल करने थे, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे, तो भाई 15,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी 3 लाख आ रहा है। तो देख लें ये दोनों वेज हैं, एनी इज एक्सेप्टेबल, दोनों में से जो भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सही है, ये एक तरीका था। एग्जाम्स में दोनों नहीं दिखाने हैं, एग्जाम्स में कोई एक आपने दिखाना है, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो आइडियली हमने फर्स्ट रिक्वायर्ड कंप्लीट कर ली, यानी फर्स्ट रिक्वायर्ड में 3 चीज़ें पूछी थी, 1 2, यानी पहली रिक्वायर्ड में 1 का A आ गया, 1 का 2 आ गया और 1 का 3 रिक्वायर्ड आ गई, ये तीनों चीज़ें हो गई। अब हम आ जाते हैं रिक्वायर्ड 2। सर रिक्वायर्ड 2 में क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड 2 के लिए पहले सवाल पढ़ते हैं। द सेल्स मैनेजर फील्स दैट, ओके ये गलती से पिक्चर शायद आ गई, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये पिक्चर इसको हम क्वेश्चन में यहाँ से देख लेते हैं। सही है, यस। द सेल्स मैनेजर फील्स दैट 8,000 increase in monthly advertising budget combined with third intensified effort by sales staff will result in 70,000 increase in monthly sales. If sales manager is lied, what will be the net profit? Use incremental approach in profit. अच्छा, अब ये मैंने बताया था, ये आइडियली बड़ा सिंपल है कि भाई ये कहते हैं कि अगर हम फिक्स असेट में क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट 8,000 इंक्रीज कर दें और सेल्स स्टाफ को फोर्स कर दें, तो हमारी सेल्स कितने से बढ़ जाएगी सर, ये हमारी सेल्स बढ़ जाएगी 70,000 से। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर भी एक ये बात कही हुई थी, और वो क्या गई थी, मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वाली बात नहीं करवा रहा, लेकिन सिंपल तरीका है रिक्वायर्ड 2। रिक्वायर्ड 2 को क्या कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट की बात करूँ इस पे, तो देखा जाए सेल्स कितने से इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं 70 से, तो एक चीज़ करके देखते हैं, 70 से इंक्रीज होगी तो रिवाइज सेल्स कितनी होगी, 3,40,000 होगी। रिवाइज सेल्स कितनी होगी, 3,40,000 होगी। ये रहा जो मैंने लाइट स्काई ब्लू हाईलाइटर में लिखा हुआ है। अच्छा, कोई मुझे बता सकेगा कि सर अगर हम सेल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या वेरिएबल एक्सपेंस इंक्रीज होगी या नहीं होगी? चैट पे टाइप करके लिखिएगा, सर वेरिएबल एक्सपेंस भी इंक्रीज होंगे। अच्छा, कितने से इंक्रीज होंगे ये मसला है, ठीक है। कैसे भाई, 20 रुपए का एक यूनिट है, 13,500 यूनिट सेल कर रहे थे, तो 20 रुपए से 2,70,000 बन रहे हैं। तो मैं कितने यूनिट सेल करूंगा 20 रुपए से कि मेरी सेल्स कितनी हो जाए 3,40,000? तो सर इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें 3,40,000 को डिवाइड करना होगा 20 से, तो 17,000 आ रहा है। इसका मतलब मैंने यूनिट कितने सेल किए हैं, 17,000 यूनिट सेल करने वाली बात आएगी। 17,000 यूनिट सेल होंगे, तो 17,000 यूनिट अगर सेल करूंगा तो एक यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी अभी निकाली, 14 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो मेरे वेरिएबल एक्सपेंस कितने हो जाएंगे? यस सर, वेरिएबल एक्सपेंस हो जाएंगे, अभी अभी हमने किए कैलकुलेट, 2,38,000 हो जाएंगे। तो 2,38,000 मेरे वेरिएबल एक्सपेंस है, और ये माइनस करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा, 1,02,000। क्या मेरे फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस आएगी? क्या मेरे फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस आ रही होगी? सही है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रही होगी। गुड, उमेर साथ साथ चल रहे हैं, तो ये फिक्स कॉस्ट एज इट इज 90,000 आ गया। तो इसका मतलब मैं 9,000 के लॉस से 12,000 के प्रॉफिट पे चले जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ा कितना? अब मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा थ्योरेटिकली, -9,000 से 12,000 तक का सफर प्रॉफिट, सही है। लॉस ऑफ 9,000 और प्रॉफिट ऑफ 12,000, दोनों में फर्क कितना है? अगर आपको माइनस और प्लस वाली बात याद हो तो बीच में एक जीरो आता है, तो 9 और 12 21,000 का चेंज आ रहा है।
यानी आपके प्रॉफिट में चेंजेस कितनी आएंगी, 21,000 से इंक्रीज होगा नहीं होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 21,000 का दूसरा तरीका जो बताया था वो क्या था, अगर आपको याद होगा तो चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, ये एक कॉन्सेप्ट मैंने करवाया हुआ था जूम की क्लास में और कहा था अपने तौर पे देख लीजिएगा। ये भी एक तरीका है, रिवाइज हो रहा है कि सेल्स में कितनी चेंजेस आई, सेल्स में सिर्फ 70%, 70,000 की चेंजेस आई, यही है ना। 2,70,000 की जो सेल्स थी वो सेल्स कितनी हो गई, 3,40,000। तो चेंज कितना आया, चेंज इन सेल्स है 70,000। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, सीएम रेशियो। सीएम रेशियो कितना है सर, 30%। तो 70,000 को 30% से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,21,000 आ रहा है। तो इसका मतलब 21,000 दोनों सिचुएशन साथ साथ आ रही हैं। यानी ये भी मैंने दो अलग अलग तरीकों से बताया, ये भी मैंने दो अलग अलग तरीकों से बताया कि प्रॉफिट पे चेंज कितना आया। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट इस फार्मूले से कैलकुलेट करें, और दूसरा तरीका क्या है कि आप इस तरीके से रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बनाएं। जो आपको आसान लगता है वो करें। आप रिवाइज इनकम स्टेटमेंट भी बनाना चाहें बना सकते हैं, सही है। आप इस तरीके से शॉर्टकट टेक्निक भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी होगी कि एग्जाम्स में इस तरह की सिचुएशंस को कैसे मैनेज करें। तो आई होप रिक्वायर्ड 1 और 2 दोनों क्लियर होंगी। किसी को अगर रिक्वायर्ड 1 और 2 से रिलेटेड कोई चीज़ डाउट में डाल रही है तो वो पूछ लें, मैं रिवाइज करूँ वरना फिर आगे बढ़े। किसी को कोई चीज़ पूछनी है नहीं है तो सर ओके करके, सर यस सर ओके करके आगे बढ़ दें। गुड आबिद अली क्लियर, बिस्मा इरम ज़ेब, ठीक है मुझे मैसेज मिल गया, बाकियों ने दो साथ साथ कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम इतना मुश्किल नहीं था जितनी प्रेजेंटेशन पे लोगों ने टाइम लगाया था, लेकिन आई होप के आप अगर फाइनल से पहले, अच्छा मैंने एक और बात कही थी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम 1 ए मैंने बी और सी ये तीनों करते हैं तो आपकी फाइनल की तैयारी हो जाएगी। तो जिन्होंने नहीं किया था वो अपने तौर पे कर ले, अगर नहीं भी कर सकते तो भाई ये बुक का ही क्वेश्चन है, कोई मेरा अपना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बुक से ही बनाया और आप बुक की तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें फाइनल में, ठीक है। ओके सो ये भी हो गया सर। हम आप आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है सर, थर्ड रिक्वायर्ड पर आते हैं, रेफर टू दी ओरिजिनल डेटा। अब मैं कुछ रिक्वायर्ड 3 और 3, 4, 5 करवा रहा हूँ। अच्छा 3, 4, 5 करवा रहा हूँ, यहाँ पर इस पर आ जाते हैं कंट्रोल V, और इसको भी मैं अगर साथ साथ थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें ताकि ओके। सो थर्ड रिक्वायर्ड के अंदर ओरिजिनल डेटा आपके पास पहले से मौजूद है, ये ओरिजिनल डेटा है, ठीक है, ये ओरिजिनल डेटा है। और ये क्या है, रिकमेंडेशन, ये क्या है रिकमेंडेशन, यानी सही है, रिवाइज कन्विंस कर रहा है, रिवीजन है। रिवीजन क्या कह रहा है कि प्राइस 10% रिड्यूस होगी, फिक्स कॉस्ट 35,000 से इंक्रीज होगी, ठीक है। विल डबल, ये क्या कह रहा है, डबल, यानी तीन चीजें, प्राइस में 10% चेंज, इंक्रीज इन 35 मंथली एडवर्टाइजमेंट बजट एंड डबल सेल्स, यानी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डबल, ठीक है। यानी अब अगर मैं रिवाइज्ड लिखता हूं तो रिवाइज डेटा क्या हो जाएगा सर, प्राइस हो जाएगी 20 रुपए की, प्राइस में 10% रिड्यूस होगा, तो 20 रुपए का 10%, $20 का 10% $2 रिड्यूस होगा, यानी 18 प्राइस है। क्वांटिटी डबल 13,500 है, 13,500 को कितना कर देंगे 27,000। सर वेरिएबल कॉस्ट में कुछ नहीं कह रहा तो ये एज इट इज 14 की 14 रहेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट पुरानी कितनी है 90,000, इंक्रीज कितना हो गया 35,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,25,000। भाई ये रिवाइज डेटा आपके सामने आ गया, यस सर आ गया। तो अब रिक्वायर्ड पूछे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द न्यू कंट्रीब्यूशन लुक लाइक इफ दिस चेंजेस आर अडॉप्टेड, अगर ये चेंजेस होती हैं तो नया इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, यानी मैं रिक्वायर्ड 3 की बात कर रहा हूं। तो इनकम स्टेटमेंट, लेकिन कौन सा इनकम स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट वाला। कुछ स्टूडेंट साथ साथ कर चुके हैं, सर आपने 12,500 लिखा है, मैं सही कर देता हूं, थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग, 1,25,000, ठीक है। ये बात अच्छा, पेपर में स्टूडेंट्स जब फ्लो में जा रहे होते हैं ना एग्जाम्स में, ये गलतियां करते हैं, तो थैंक्स फॉर नोटिफाइंग, लेकिन एग्जाम में आपने मार्क्स जब डिटेक्ट हो गया तो मार्क्स डिटेक्ट होंगे, ठीक है। ओके तो सेल्स को प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। सर प्राइस रिवाइज प्राइस कितनी है, सो लेट्स गो टू रिवाइज प्राइस विच इज
18 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 27,000 से, सर 8,46,000 हमारी सेल्स आ गई, 8,46,000। इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे सर, वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसके लिए वेरिएबल एक्सपेंस कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। तो ये रिवाइज 14 को क्वांटिटी 27,000 है ना, तो सर 27,000 मल्टीप्लाई बाय 14, सर 3,78,000, तो 3,78,000। सो 4,86,000 में से माइनस करते 3,78,000, सर 1,08,000 हमारा क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंसेस। तो सर फिक्स एक्सपेंस 1,25 है, तो 1,25,000, तो इसका मतलब 17,000 रुपये का क्या आ रहा है सर, ये तो लॉस आ रहा है, ये लॉस पे चले गए। यानी अर्लियर लॉस कितना था सर, पहले लॉस था ये रहा, मौजूद था ना, यानी अर्लियर था लॉस कितना था 9,000, ठीक है लॉस, लेकिन रिवाइज हो गया कितना हो गया 17,000। तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए भाई, नहीं जाना चाहिए ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिकमेंडेशन क्या रिक्वायर्ड, थर्ड इज बेटर, नो सर हमें इस पे जाना नहीं चाहिए। थर्ड रिक्वायर्ड हो गई, सही है। अब थर्ड रिक्वायर्ड के बाद फोर्थ रिक्वायर्ड की तरफ जाते हैं। फोर्थ रिक्वायर्ड के लिए ये रहा, यहाँ पर आ गया। फोर्थ रिक्वायर्ड में क्या कह रहा है, फोर्थ रिक्वायर्ड में पढ़ लेते हैं सर। फोर्थ रिक्वायर्ड में ये दे रहा है, क्या कह रहा है, फोर्थ रिक्वायर्ड को भी हम यहाँ पर, सॉरी यस हियर इट इज, ओके, तो थर्ड को मैं हटा ही देता हूँ अगेन, ठीक है ना। फोर्थ रिक्वायर्ड यहीं पे, फोर्थ में क्या कह रहा है, अच्छा फोर्थ के लिए अच्छा, हाउ मेनी यू हैव टू बी सोल्ड ईच टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट। सिर्फ फोर्थ ही सामने रखते ताकि सॉल्यूशन इसका इसी के सामने आ जाए। यस, सो रेफर टू दी ओरिजिनल डेटा। सर ओरिजिनल डेटा क्या था, आई थिंक अब इतनी दफ़ा सवाल किया हुआ है अभी है तो याद हो जाना चाहिए भाई। ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा लिख लेते हैं, क्या है सर ओरिजिनल डेटा है, प्राइस थी 20, वेरिएबल था, कॉस्ट पर यूनिट था 14, क्वांटिटी था 13,500 और फिक्स थे 90,000, यही था, ये ओरिजिनल डेटा था। अब क्या कह रहा है, कंपनी की एडवर्टाइजिंग एजेंसी थिंक्स, सही है, रिवाइज करने की बात करते हैं, तो रिवाइज के लिए अब मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, रिवीजन या सजेशन, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, रिवाइज्ड सजेशन। क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि द न्यू पैकेज बीइंग प्रपोज, के क्या कह रहा है कि एडवर्टाइज थिंक के न्यू पैकेज विल हेल्प सेल, यानी पैकेजिंग चेंज कर देनी है, कलर चेंज करना है, बॉक्स चेंज कर देना है, प्रिंटिंग चेंज कर देनी है, किसी तरीके से पैकेज चेंज कर दें, सही है, डिजाइनिंग चेंज कर दें। तो जो नया पैकेज होगा उससे क्या होगी, पैकेजिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, पैकेजिंग कॉस्ट। अब मेरा आपसे सवाल, पैकेजिंग कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगी तो पैकेजिंग कॉस्ट टेक्निकली किस में फॉल करेगा, चैट में जाए टाइप करके लिखें, वेरिएबल या फिक्स, चैट में टाइप करेंगे वेरिएबल या फिक्स, वेरिएबल गुड, बाकी भी लिखें दूसरे, गुड वेरिएबल एक्सपेंस में फॉल करेगा। तो इसका मतलब ये होगा, अच्छा फिर इसके बाद क्या, अज्यूम नो अदर चेंज, कह रहा है कोई भी चेंज नहीं है। अच्छा चेंज क्या ले रहा है, यानी प्राइस क्या कर देंगे, प्राइस यही कह रहा है कि 20 रखो, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस 14.6 कर दो, ठीक है। अच्छा ये क्वांटिटी है छोड़ दो, क्वांटिटी ओरिजिनल डेटा की है, लेकिन ये क्वांटिटी कौन सी है, एग्जिस्टिंग। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, फिक्स कॉस्ट 90,000 थी, आपने 9,000 लिखा है भाई, वैसे ही कर देता हूँ, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 90,000 ही है। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, अब रिवर्स, हाउ मेनी यूनिट्स वुड हैव बीन सोल्ड ईच मंथ टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, यानी टारगेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। सर टारगेट प्रॉफिट आ गया 4,500, सर टारगेट प्रॉफिट आ गया, तो अब टारगेट प्रॉफिट, क्वांटिटी फॉर टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला क्या था सर, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी माइनस वी था। सर ये फार्मूला याद होना चाहिए, यस सर यही था फार्मूला। तो फिक्स कॉस्ट 90,000, टारगेट प्रॉफिट 4,500, प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट रिवाइज 14.6, तो ये सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 94,500। सर ये हो गया सर 5.4।
तो ये अगर हम करते हैं तो यस कितनी फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी क्वांटिटी सेल करनी होगी हमें। लेट्स यूज कैलकुलेटर। 94,500 डिवाइडेड बाय 5.4, 17। आयशा एक्सेलेंट, आपने पहले से कर लिया, गुड, सही है। तो डेट मीन्स क्वांटिटी फॉर टारगेट प्रॉफिट विल बी 17,500, यानी वो एग्जिस्टिंग सेल कितना कर रहे हैं, अभी की बात करते हैं। ये जो अभी सेल कर रहे थे सर, ये सेल कर रहे थे 13,500 और इनको 9,000 का लॉस हो रहा था। अगर ये पैकेज चेंज करते हैं, और ब्रेक इवन भी इनका कितना आ रहा था, अभी हमने निकाला भी था ये फर्स्ट रिक्वायर्ड में कि ब्रेक इवन इनका निकाला था, तो ब्रेक इवन 15,000 आ रहा था, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए उन्हें 15 सेल करने थे, लेकिन वो 13,500 ही सेल कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर हम आगे टारगेट प्रॉफिट पे, ये कहते हैं कि भाई पैकेजिंग चेंज करो और हमें इतना प्रॉफिट आना है, तो अब बताओ। तो 17,500 की क्वांटिटी सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये होगा कि आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4,500। अच्छा, ये आप इनकम स्टेटमेंट बना के वेरीफाई कर सकते हैं, मैं वेरीफाई नहीं करवा रहा। आप इनकम स्टेटमेंट बना के वेरीफाई कर सकते हैं, मैं वेरीफाई नहीं करवा रहा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फिफ्थ लास्ट रिक्वायर्ड, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे या ब्रेक की तरफ जाएंगे। और वो क्या है, तो हम इस पे आते हैं, यस 4 के बाद 5 पर आ गए। ओके, सो 5 की अगर हम बात करते हैं, यस ओके, सो 5 की बात करते हैं तो 5 की फिगर क्या आ रही है, यस ये कुछ कह रहा था, चलो इसी पर आ जाते हैं। ऑटोमेट, थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। बाय ओरिजिनल डेटा अगेन, अब कह रहा है ऑटोमेटिंग, कंपनी ऑटोमेट कर दे। ऑटोमेट करने से क्या होगा, वेरिएबल एक्सपेंस हाफ हो जाएंगे। लेकिन पहले रेफर कर लेते हैं ओरिजिनल डेटा। सर ओरिजिनल डेटा लिख लें, भाई लिख देते हैं। सर ओरिजिनल डेटा हम लिख रहे हैं, क्या है ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है सर, प्राइस 20 थी, वेरिएबल 14 था, और फिक्स कॉस्ट थी कितनी थी सर, फिक्स कॉस्ट आई थिंक 90,000 थी, और क्वांटिटी पहले से 13,500 थी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ऑटोमेशन, यानी पहले ऑटोमेशन पे नहीं थे, अब ऑटोमेशन पे चले जाते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस हाफ हो जाएंगे, वेरिएबल एक्सपेंस कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी ये 14 वाली बात किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, 7 पे, ठीक है। अच्छा, प्राइस की बात कह रहा है सर, प्राइस इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस 20 ही रहेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय, सही है, इंक्रीज बाय, यानी 90,000 है। अब ये अंग्रेजी का वर्ड है, इसका मतलब अब आपने खुद पहचानना है कि ये 1,18,000 हो जाएंगे या 1,18,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो सर कितना हो जाएगा, ये 2,08,000 हो जाएगा, 2,08,000 हो जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन के बाद अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें सर, कैलकुलेट करें न्यू सीएम रेशियो, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, सारी चीज़ें वापस कैलकुलेट करें। तो देख लेते हैं, अब ये मैं कह रहा हूँ यस इंक्रीज होगा, यानी रिवाइज 208 हो जाएगा। अब ये मैं आपके लिए एक्टिविटी दे रहा हूँ, क्या करें, ये आप 5 अब सॉल्व करें, ट्राई करें। स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, मैं 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लूँ बोलने के लिए आपसे, ठीक है। तो यस बोल, आप अब ये कैलकुलेट करें, मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, लेकिन आई वांट यू कि आप अपना गुड वो आंसर वेरीफाई कर लेंगे। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनके लिए हम तेज़ी से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले सर न्यू सीएम रेशियो, ये मैं ए कर रहा हूँ, 5 का ए, सीएम रेशियो, सीएम रेशियो का फार्मूला क्या है सर, सीएम रेशियो का फार्मूला सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये पर यूनिट भी कर सकते हैं, तो भाई पर यूनिट मौजूद है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 14 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर ये 70% आ गया सीएम रेशियो। 5A का 1, 5A का 2। सर न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय P माइनस V। सर फिक्स कॉस्ट 2,08,000 है, डिवाइडेड बाय प्राइस से 20, वेरिएबल कॉस्ट है सर 7। तो इसका मतलब 2,08,000 को मुझे डिवाइड करना चाहिए 14 से। तो क्या आ रहा है, 2,08,000 डिवाइडेड बाय 14, सर 14,087 समथिंग आ रहा है। 14
857, यानी इतनी क्वांटिटी सेल करनी चाहिए ब्रेक इवन क्वांटिटी के लिए। ये क्वांटिटी है और इसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 20, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं की? अगर कोई आइडेंटिफाई करना चाहे तो 2,90,000 ये ब्रेक इवन सेल्स आ गए, 2,97,147 ये ब्रेक इवन सेल्स आ गई। तो पहली रिक्वायर्ड हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद क्या कह रहा है? बी में ये कह रहा है कि अज्यूम करें 5 का ही सॉल्व करते हैं। यस, हियर इट इज, ये होम इंसर्ट, यस हियर इट इज। सो इसी में 5b की अगर बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर दें, नंबर्स देख लेंगे हम, इसी से ले लेंगे। सो 5b में क्या कह रहा है भाई? 5b में ये कह रहा है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले महीने वो 20 सेल करेगी ऑटोमेशन करने के बाद। सही है, तो प्री वाला तो हमारे पास मौजूद है ना। सही, फिर सर प्री का क्या था? सर सेल्स थी, ये प्री ऑटोमेटेड यानी ऑटोमेशन से पहले। तो सर सेल्स कितनी थी? सर ये तो सवाल में ही थी ना, तो भाई वही लिख देते हैं। सर 270, 189 और 90, तो सर लिख देते हैं प्री क्या थी? सर 270, 189 वेरिएबल एक्सपेंस, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास कुछ आ रहा था 81,000 और उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी थी 90,000। तो सर लॉस आ रहा था हमें, सर लॉस कितना आ रहा था? 9,000 का। ये प्री ऑटोमेटेड था, प्री ऑटोमेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पर? आ जाते हैं पोस्ट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के बाद, ऑटोमेशन के बाद क्या हो गया? सर पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑटोमेशन के बाद प्राइस 20 ही रही, लेकिन क्वांटिटी कितनी हो गई? 20,000। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 लाख आ गया। सही, वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, भाई 20,000 की क्वांटिटी है, लेकिन अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? सर 14 है, अब सॉरी 7 है। तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया सर 1,40,000 आ गया। तो ये माइनस करते हैं तो 2,60,000 आ रहा है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। और फिक्स कॉस्ट ये कितनी आ रही है? 2,08,000 आ रही है। तो फिक्स कॉस्ट 2,08,000 माइनस करते हैं तो 52,000 का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो ऑटोमेशन पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अब मुझे चैट में आंसर्स बताएं कुछ स्टूडेंट्स के। कुछ लोगों ने ये जो उमेश जावेद और सूरत में आपने 3,20,000 किया था, ये क्या था? दोनों में से कोई एक। 320,000 रिजवान शेख, उमेश जावेद या सूरत मां, तीनों में से कोई एक हाथ उठाए, क्योंकि तीनों ने ये गलती की। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्या गलती वो की थी, ताकि उसको मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ये गलती मिल गई तीनों को अपनी। कोई भी एक हाथ उठाए, उमेश जावेद, रिजवान शेख या सूरत मां, जिन्होंने ये गलती, इन्होंने चैट में 3,20,000 लिखा था, ये क्या था? आई होप मैंने ये सॉल्व करवा दिया। ओके, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं ये रिकॉर्डिंग